हे दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापानीज विद पूनम में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ लेसन नंबर 16 मिन्नानो निहोंगो। लेसन नंबर 16 हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें जो ग्रामर पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि N5 ये बहुत मतलब बेस है आपका। तो हर एक लेसन में कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो आज का जो लेसन है उसमें भी ऐसे ही कुछ ग्रामर पैटर्न है जो आपको डेफिनेटली करके रखने हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने लेसन नंबर 15 अभी तक स्टडी नहीं किया तो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, प्लीज उसे जरूर देखना। क्योंकि वो जो पे फॉर्म है उससे रिलेटेड पार्ट लेसन नंबर 16 में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे पार्ट वन और पार्ट टू में मैंने ग्रामर डिवाइड किया है। तो पार्ट वन में हम कुछ स्ट्रक्चर सीखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अगर आपने एक दो सेंटेंस भी उसके मतलब रख के रखे तो भी आपको वो सेंटेंस पैटर्न ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप सबको ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव पता है, मतलब विशेषण आप सबको पता है। हाँ, विशेषण सबको पता है ना। ओके, मतलब जैसे कि राम बहुत ही होशियार लड़का है, तो होशियार ये क्या हुआ, विशेषण हुआ। या फिर वो बहुत ही सुंदर है, सुंदर क्या है, विशेषण है। तो विशेषण जो है ना उसके जापानीज में दो पार्ट होते हैं, जैसे कि ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव। सामुई, सुई, ये हुआ ई एडजेक्टिव। और ना एडजेक्टिव क्या है, यूमेना और किरेइना, ये जो है वो है ना एडजेक्टिव, ठीक है। तो चलिए, अब सॉरी, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन एडजेक्टिव का टे फॉर्म किस तरह से होता है, ठीक है। उसकी कनेक्टिविटी जब हमें करनी है तब उसका क्या और कौन सा पार्ट चेंज होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आएगा ई एडजेक्टिव का, हो जाएगा खुद से, ठीक है। व्हेन कनेक्टिंग टू ई एडजेक्टिव, जब भी आपको दो ई एडजेक्टिव एक साथ लाने हैं तब क्या करना है आपको, फर्स्ट जो ई एडजेक्टिव है उसका ई रिमूव करना है और खुद से ऐड करना है। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। सो खुद से आपको क्या करना है, वहां पे लिंक करना है, देखते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं। ई एडजेक्टिव, यहाँ पे फर्स्ट ई एडजेक्टिव है, उसके बाद खुद से सेकेंड ई एडजेक्टिव। तो देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, हकाई, ओके। और ओइशी, हकाई का मतलब एक्सपेंसिव और ओइशी का मतलब टेस्टी। तो क्या होता है, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव है लेकिन टेस्टी है। एक तो फूड के बारे में बात चल रही है, ठीक, या फिर फ्रूट्स के बारे में बात चल रही है, ठीक है। हकाई और ओइशी, या फिर ड्रिंक के बारे में बात चल रही है, तो उसी रिलेटेड हम देखेंगे। सो ताकाकुते ओइशी देस, यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट जो ई है ना उसका ई रिमूव किया है और उसके जगह पे पे ऐड किया है, ठीक है। पे ऐड किया है और उसके बाद में आ जाएगा ये ओइशी। ओइशी में आपको कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। सो सबसे पहला वाला जो ई एडजेक्टिव है उसी में आपको चेंज करना है, जैसे कि हाकाकुते ओइशी देस। अगर ओइशी ये वर्ड अगर हम फर्स्ट लेते हैं और बाद में थकाई, तो क्या होगा, ओइशी कुते थकाई, ठीक है। सो ध्यान में यही रखना है कि दो ई एडजेक्टिव जब हम एक साथ में लेके आते हैं तो पहला ई एडजेक्टिव जो है उसका ई जो है वो रिमूव करना है, वो निकाल देना है और उसकी जगह पे आपको से ऐड करना है। वकारिमाशिता का, वेरी गुड। तो चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस। रेस्टोरान वा, रेस्टोरान का मतलब है रेस्टोरेंट। रेस्टोरान वा हकाकुते ओइशी देसु। रेस्टोरेंट कैसा है, बहुत ही एक्सपेंसिव है लेकिन कैसा है, टेस्टी है, इसलिए वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, वो सेंटेंस जो है ना वो ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा, आज तक हम सिर्फ इतना ही बोलते आए हैं, कोनो रेस्टोरेंट रेस्टोरान कोनो रेस्टोरां वा ओइशी देस। लेकिन हमें क्या करना है, हमारी जो स्पीकिंग लेवल है वो बढ़ाने के लिए अब हम क्या करते हैं, कोनो रेस्टोरां वा हकाकु ओइशी देस।いいですね。じゃあ、次行きましょう। हम देख रहे हैं ना एडजेक्टिव और दे। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो अगर ना एडजेक्टिव है तो उसका क्या हो जाएगा, दे।
यहाँ पे दो बातें हैं, जैसे कि व्हेन ज्वाइनिंग नाउन सेंटेंस, ओके, जब आप नाउन सेंटेंस ज्वाइन करते हो या फिर ना एडजेक्टिव सेंटेंस ज्वाइन करते हो, तो आपको क्या करना है, दिस जो है ना वो चेंज हो जाता है सिर्फ दे में, ठीक है। वहां का जो है ना वो निकल जाता है और सिर्फ रह जाता है दे। सेंटेंस देखने के बाद आपको पता चलेगा किस तरह से। तो सेंटेंस है, कारीना सानवा इंडोनेशिया जिनですね、皆さん。インドネシア人で京都大学の留学生です。यहाँ पे मैं मतलब जो वर्ड्स है ना उसका मीनिंग बताती हूँ क्योंकि आपको पता चले। यहाँ पे जो करीना सान है ना वो कौन है, इंडोनेशिया जिन, मिनासन इंडोनेशिया मीन्स इंडोनेशिया जैसे, ये जिन जो है ना वो आपकी नेशनलिटी बताता है, ठीक है। तो करीना सान इंडोनेशियन है। उसके बाद क्या है, दिस, यहाँ पे सिर्फ बे ऐड किया है, मतलब इंडोनेशिया जिन बेस, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंस ज्वाइन कर रहे हैं, दो नाउन सेंटेंस है वो ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने किया बे। क्योतो दाइगाकू देsu ने मिनासान, क्योतो यूनिवर्सिटी नो, वो क्या है, ryugakusei। ryugakusei का मतलब है आप जब भी अब्रॉड जाके कुछ स्टडी करने के लिए जाते हो तो आप ryugakusei जैसे मतलब फॉरेन स्टूडेंट हो। तो उसी तरह से करीना भी क्या है, फॉरेन स्टूडेंट जो क्योतो दाइगाकू में स्टडी कर रही है। यहाँ पे हमने दो सेंटेंस ज्वाइन किए, इसलिए वहां पे दिस का हो गया दे। वकारिमाशिता का। अब हम देखेंगे ना एडजेक्टिव। अभी तो हमने देखे दो नाउन सेंटेंस ज्वाइन किया, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम नाउन सॉरी ना एडजेक्टिव जो है ना वो एक साथ लेके आ रहे हैं। जैसे मीरा सान है, मिलर सान, मीरा सान वा handsome de शिनसेत्सु देsu। minasan handsome means handsome, very good. Shinsetsu means kind. Okay, kind. तो शिनसेत्सु ना और handsome, ये दोनों क्या है, ना एडजेक्टिव है। तो मैंने क्या किया है, दोनों एडजेक्टिव एक साथ लेके आई हूँ। तो मैंने क्या किया देखो, handsome de शिनसेत्सु देsu, ठीक है। हैंडसम दे शिनसेत्सु देsu, मतलब क्या है, हैंडसम है और क्या है, काइंड भी है, तो एक साथ मिला लिया तो सेंटेंस को क्या हुआ, मतलब वो वजनदार हो गया, उसमें बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, मीनिंग जो है ना वो आ गया है। तो चलिए और भी देखिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ नोट। नोट का मतलब क्या है कि मैं कुछ अलग बताने वाली हूँ, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि ये जो सेंटेंस मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ये क्या है, डिफरेंट किसी व्यक्ति के बारे में मैंने बात की, जैसे कि मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ और किसी और के बारे में भी बात कर रही हूँ, उस टाइप में भी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होता है। जैसे कि करीना सानवा गाक्सेई देस, ठीक है, गाक्सेई देस मतलब करीना सान कौन है, स्टूडेंट है। मारिया सान वा शुफु देस, मारिया सान क्या है, शुफु मतलब हाउसवाइफ है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो अलग अलग सेंटेंस है, डिफरेंट सेंटेंस है। एक तो स्टूडेंट है और दूसरी जो है वो हाउसवाइफ है, लेकिन मैंने उनको ज्वाइन किया। वो दो सेंटेंस जब मैं ज्वाइन करती हूँ उसी समय मैंने दिस का दे किया सिर्फ, ठीक है। मतलब दो सेंटेंस मैंने ज्वाइन किए, इसलिए मैंने दे कर दिया। इसलिए करीना सानवा学生でマリアさんは主婦です。わかりましたか？जा। अब हमें एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे मैं रेड में मार्क करती हूँ, ये आपको पूरा ध्यान में रखनी है। जब भी आप कोई कॉन्ट्राडक्टरी सेंटेंस बोल रहे हो तब आपको ई के योशी या फिर ना के योशी का ठीक से यूज करना है, ठीक है। जैसे कि देखो ये सामूहिक का मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत ठंड है, अच्छी है या नहीं है ना, बहुत ही ठंड है तो हमें क्या है, थोड़ा सा निगेटिव न्यूअंस है। लेकिन क्या फिर ही बोल रहे हैं, बहुत ठंड है और सुंदर है। तो इसमें क्या हुआ, एक तो है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव मतलब न्यूअंस है, और दूसरा जो है वो क्या है, निगेटिव। तो इस सिचुएशन में आपको वो कुते या फिर दे यूज नहीं करना, ठीक है। कॉन्ट्राडक्टरी आपको एडजेक्टिव एक साथ नहीं लाने, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगर दो जैसे कि थकाई देस और उसके साथ में आप ये भी बोल रहे हो, मतलब जैसे कि बहुत ही महंगा है और बहुत सस्ता है, ठीक है। सो महंगा है सस्ता है, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है?
सो आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट मीनिंग वाला ही एडजेक्टिव यूज करना है। यहाँ पे देखो, कोनो है यावा सामुई देसु गा किरुई देसु। ठीक है, जब आपको ऐसा बोलना है कि ये रूम है ना बहुत ठंड है लेकिन अच्छी है, तो उसमें आपको गा का यूज करना है, बिकॉज बट आप क्या करते हो, बट। ठीक है, बट बहुत ही अच्छी है। जैसे कि ये भी हो जाता है, जैसे कोनो पेन वा हकाई देसु गा हाकुनो वा नंदेसु का 書きやすいですね。書きやすいです。तो कोई भी फुली गा का यूज आप बीच में कर सकते हो ताकि आप कॉन्ट्राडक्टरी सेंटेंस में बात कर रहे हो। तो यही आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, और इसकी बहुत ज्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो लेसन नंबर 16 का जो रेशियो है ना वो आप जरूर सॉल्व करना। ठीक है, उसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए आगे चलते हैं। मीरा-सान वा頭がいいです皆さん。いいです。面白いです。Okay? 面白いです。面白い means interesting person. Okay? 頭がいいですね、皆さん。だから、良い。良い means いい。तो यो कुत्ते उसका दिमाग बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, इसलिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। मतलब मिलर सान जो है ना वो मतलब होशियार तो है ही, लेकिन उसके साथ ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। जात्सुकी डेस्क में मीरा सान वा वाकाकुते गेंकी देस। वाकाकुते गेंकी देस ने मीना सान वाकाई मीन्स यंग, और गेंकी मतलब गेंकी देस ने बहुत ही हेल्दी फीड, इसलिए गेंकी का यूज करते हैं। सो वाकाकुते गेंकी देस। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, जब आप ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव एक साथ ज्वाइन करते हो तो ई एडजेक्टिव का कुत्ते हो जाएगा, ठीक, टू है। लेकिन अगर आप ना एडजेक्टिव और ई एडजेक्टिव एक साथ लाते हो तो ना एडजेक्टिव का दे हो जाएगा। ठीक? ये समीकरण ध्यान में रखना बस। ओके, जाको को देस ने मीरा सान वा हैंडसम दे शिनसेत्सु देस। मिलर सान हैंडसम भी है और काइंड भी है। मीरा सान वा 28歳で独身です。मिलर सान जो है ना वो 28 वर्ष के है, ओके, 28 साल के हैं। और दफुशिन मिना सान, दफुशिन का मतलब है अनमैरिड। ओके, वो क्या है, अनमैरिड, उनकी शादी नहीं हुई। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस जो है ना वो ध्यान में रख सकते हो, बना सकते हो। तो चलिए फटाफट से, अगर ये सेंटेंस पैटर्न आपको समझ में आ गया है तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आपको सेंटेंस जो है ना मुझे पोस्ट कर देने हैं, ठीक। अगर अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि मतलब मेरे कितने सारे स्टूडेंट हैं जो अभी एग्जाम दे रहे हैं या फिर जापानीज लैंग्वेज का स्टडी कर रहे हैं। इससे ही बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमाsu। थैंक यू सो मच मिनासान, थैंक यू।